दुनिया के छुपे रहस्यों के बारे में जानने को उत्सुक हैं? चलो फैक्ट 195 वर्ल्ड्स पर साथ साथ खोजते हैं। हमारे साथ जुड़िए जब हम 157 देशों और उससे भी आगे के अद्भुत फैक्ट्स को उजागर करते हैं। छुपे हुए इतिहास से लेकर दिमाग को हिला देने वाले विज्ञान तक, हर वीडियो में कुछ न कुछ अविश्वसनीय है। अभी सब्सक्राइब करें और कभी भी किसी एडवेंचर को मिस न करें। सम्राट अशोक महान, एक ऐसा नाम जो आदर से लिया जाता है, एक ऐसा शासक जो भारत की यादों में बसता है। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, अशोक एक दूरदर्शी थे, एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी बुद्धिमानी से इस धरती को बदल दिया। आज भी सदियों बाद हम उनके बारे में बात करते हैं, हम उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं। अशोक की कहानी शक्ति की यात्रा है, ये करुणा की भी यात्रा है। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था, यह पूरे भारत में फैला हुआ था। यह आपस ही तटीय अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच गया था। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। यह अशोक रणनीतिकार, योद्धा के बारे में बहुत कुछ कहता है, लेकिन उनका एक और पहलू था, एक ऐसा पहलू जो एक क्रूर युद्ध के बाद सामने आया। यह एक ऐसा पहलू था जिसने शांति और प्रेम को अपनाया। यह उस बदलाव की कहानी है, एक ऐसे राजा की कहानी जो एक किंवदंती बन गया। अशोक महान की कहानी। अशोक का जन्म मौर्य वंश में हुआ था। इस वंश की स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अशोक के पिता बिंदुसार ने साम्राज्य का और विस्तार किया। उन्होंने अशोक को नेतृत्व के लिए तैयार किया। इतिहास हमें बताता है कि अशोक एक कुशल योद्धा थे। वह महत्वाकांक्षी थे और खुद को साबित करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने विद्रोहों को दबाया। अशोक ने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। वह एक ऐसी ताकत थे जिसके साथ समझौता करना पड़ता था। जब बिंदुसार का निधन हुआ तो सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हो गया। अशोक विजयी हुए। वह विशाल मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। उन्हें क्या पता था कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी है। यह किसी दुश्मन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, यह खुद के भीतर की लड़ाई थी। कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल का एक काला अध्याय। यह एक खूनी संघर्ष था। अशोक की सेना विजयी हुई, लेकिन जीत की कीमत ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। युद्ध का मैदान एक भयावह दृश्य था। हजारों लोग मरे पड़े थे। हवा में मौत की गंध फैली हुई थी। घायलों की चीखें अशोक के दिल को चीर गईं। वह पछतावे से भर गया। यह वह गौरव नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी, यह नरसंहार था। युद्ध अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने उन्हें गहरे दुख से भर दिया। इसने उनसे सब कुछ सवाल करने पर मजबूर कर दिया। इसने उन्हें एक नए रास्ते की ओर धकेल दिया, शांति का रास्ता, धार्मिकता का रास्ता। भाग 4। अशोक ने बौद्ध धर्म में शांति पाई। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं उनके साथ गूंजती रहीं। उन्होंने उसे शांति प्रदान की। उन्होंने उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का रास्ता दिखाया। उन्होंने पूरे दिल से बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने हिंसा का त्याग किया। उन्होंने धार्मिकता से शासन करने की कसम खाई। उन्होंने इसे धम्म कहा। अशोक बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक बन गए। उन्होंने शांति और करुणा का संदेश फैलाने के लिए भिक्षुओं को भेजा। उन्होंने मठ और स्तूप बनवाए। उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत में एक प्रमुख धर्म बना दिया। भाग 5। धार्मिक शासक अशोक, धम्म की विरासत। अशोक ने धम्म के सिद्धांतों के साथ अपने साम्राज्य पर शासन किया। अशोक के लिए धम्म का अर्थ था धार्मिकता, न्याय और करुणा। वह एक न्यायपूर्ण समाज बनाना चाहता था, एक ऐसा समाज जहां सभी के साथ समान व्यवहार हो।
उन्होंने धम्म विजय से युद्ध की जगह ले ली। अशोक लोगों का दिल जीतने में विश्वास करते थे, बल से नहीं बल्कि प्रेम और समझ से। उन्होंने सड़कें, अस्पताल और विश्राम गृह बनवाए। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया। अशोक का शासनकाल शांति और समृद्धि का युग था। उन्होंने करुणा और बुद्धिमानी से शासन किया। उन्होंने धम्म की विरासत छोड़ी, एक ऐसी विरासत जो आज भी हमें प्रेरित करती है। भाग 6। अशोक के स्तंभ। समय के साथ गूंज। अशोक के स्तंभ उनके दृष्टिकोण के प्रमाण हैं। ये राजसी संरचनाएं पूरे भारत में बिखरी हुई हैं। इनमें उनके शिलालेख हैं, शांति और सद्भाव के उनके संदेश हैं। स्तंभ अहिंसा के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता की बात करते हैं। वे सहिष्णुता की बात करते हैं। वे सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान पर जोर देते हैं। ये शिलालेख केवल पत्थर पर उकेरे गए शब्द नहीं हैं। वे अशोक की भावना को दर्शाते हैं। वे एक सम्राट के दिमाग में एक खिड़की हैं। एक सम्राट जिसने युद्ध से ऊपर शांति को चुना। एक सम्राट जो प्रेम की शक्ति में विश्वास करता था। भाग 7। अशोक की चिरस्थायी विरासत। शांति और करुणा का प्रकाश स्तंभ। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल था। उन्हें भारत के महानतम सम्राटों में से एक के रूप में याद किया जाता है। लेकिन अशोक की विरासत सीमाओं से परे है। वह शांति के प्रतीक हैं, वह करुणा के प्रतीक हैं। आज भी संघर्ष से जूझ रही दुनिया में अशोक का संदेश गूंजता है। यह शाह आ, यह हमें शांति की शक्ति की याद दिलाता है। यह हमें हिंसा के ऊपर करुणा को चुनने का आग्रह करता है। अशोक की कहानी एक कालातीत कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रेरित करती रहती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची महानता करुणा में है। यह धार्मिकता से शासन करने में है। अशोक की विरासत आशा की किरण है, एक अनुस्मारक कि सबसे कठिन समय में भी हम शांति का रास्ता चुन सकते हैं।